वॉइस, आज की आवाज। अमरवाड़ा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने छिंदवाड़ा में डेरा डाल दिया। नुक्कड़ सभाएं, जनसंपर्क कर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा नहीं आए। वहीं छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुद ही कमान संभाल रखी है। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम खकरा चौरई पहुंचे और उन्होंने यहां भाजपा नीति राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि इस विधानसभा में 6 महीने पहले ही चुनाव हुए थे। अब हमें समझना है आखिर यह उपचुनाव क्यों आया। हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि बिक जाते हैं, दल बदल लेते हैं। उन्हें सबक सिखाने का ही यह मौका है, इसलिए आपकी यहां से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताना होगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ जीतू पटवारी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करते हुए कहा कि आज जो जनप्रतिनिधि कांग्रेस के होकर बिक गए, कल वही घटना भाजपा के साथ भी हो सकती है। इसलिए इन जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाने के लिए यह चुनाव है। इसके साथ जीतू पटवारी ने कहा कि इस चुनाव से कोई सरकार बनने या बिगाड़ने वाली नहीं है, लेकिन सरकार पर नकेल कसने के लिए लाडली बहनों को 3000 रुपए की राशि दिलवाने के लिए कांग्रेस का प्रत्याशी जिताना आवश्यक है। इसके साथ ही ग्राम खकरा चौरई में जीतू पटवारी ने कहा कि यहाँ चंद्रवंशी समाज ज्यादा रहता है और मैं खुद भी चंद्रवंशी हूँ, इसलिए आप एक बार अपने बेटे के कहने पर मेरा साथ जरूर दीजिए। अगर यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी जीतता है तो वे पुनः यहाँ अपनों के बीच आएगा। तो वो जनप्रतिनिधि वो विधायक सबका था, वो कांग्रेस बीजेपी का विधायक नहीं था। तो मैं बीजेपी के परिवार के जो साथी हैं इस गांव के, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर इस तरीके से जनप्रतिनिधि बिकते रहे, दल बदल करते रहे, तो जो आप मेहनत आज ये घटना कांग्रेस के साथ हुई है, कल बीजेपी के साथ होगी, तो जनप्रतिनिधियों का जो एहसास है, जो उनका डर है, जो मत के अधिकार का उपयोग है, उसकी ताकत है, वो धीरे से समाप्त हो जाएगी। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, पहली बार आया हूं, आप सबसे केवल लोकतंत्र बचाने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नकेल डालने के लिए जो उन्होंने वादे किए, गेहूं के दाम के, फसलों के दाम के, 3100 धान के दाम के, जो गेहूं के 2700, जो बहनों को 3000 रुपए देने की बात कही, जो 1200 दे रहे हैं, ये 3000 रुपए अगर बहनों को लेना हो तो फिर इस बार बीजेपी को भारी बहुमत से हराना चाहिए, एक साथ होकर हराना चाहिए आपको। मैं फिर से यहाँ पिछला चुनाव हम हार गए थे, विधानसभा का ये विजय भी हार गया था, कमलनाथ जी भी हारे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ जो पीछे बैठे हैं कि परिवर्तन थोड़ा थोड़ा होता रहना चाहिए। लोकतंत्र में मत की ताकत, वोट की ताकत बढ़ानी हो और जो सरकार बोले उसका वो वादे पूरे करे, तो फिर विपक्ष को भी ताकत देनी चाहिए। जो अचलपुर महाराज है, एक ऐसे व्यक्ति है जिनको सर्वसम्मति से सबने चुना है, सज्जन है, सरल है। एक दरबार की और एक अहंकार की लड़ाई है। अचलकुंड दरबार कौन कौन गया, हाथ ऊंचे करो। आप अचलकुंड दरबार गए भाभी कभी? अचलकुंड